सवाल नंबर 1, कलयुग का अंत कैसे होगा। सवाल नंबर 2, ताजमहल का असली नाम क्या है। सवाल नंबर 3, लड़कियों के दाढ़ी क्यों नहीं आती है। सवाल नंबर 4, बिल्ली रास्ता क्यों काटती है। सवाल नंबर 5, किन्नर कौन होते हैं। सवाल नंबर 6, काली मौत किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। सवाल नंबर 1, कलयुग का अंत कैसे होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है, वहीं देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का एक महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर और देवताओं का एक साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इसके बाद कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। ब्रह्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी। जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आने लगेगा, मनुष्य जाति का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 साल की रह जाएगी और उसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव बेहद ही कठोर हो जाएगा। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेगी। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा। सत्य की आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी और हर जगह झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी, उनका अपने घर में शोषण होगा। कलयुग में 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी। भगवान विष्णु जी ने कहा कि जब 7 वर्ष में कन्या माँ बनेगी तो समझ जाना कि यह घोर कलयुग है। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा। न पति पत्नी की इज्जत करेगा और न ही पत्नी पति की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ, मगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति की उम्र 20 या 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसे कलयुग में अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और इंसान की मौत बहुत ही बुरी और पीड़ादायक होगी। सवाल नंबर 2, ताजमहल का असली नाम क्या है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। शाहजहां मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। और दोस्तों, इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब द ताजमहल इज ए टेम्पल पैलेस में दावा किया जाता है कि ताजमहल का असली नाम तेजो महल शिव मंदिर है। ताजमहल में कई बार हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता आरती, जलाभिषेक जैसे कार्यक्रम करने की कोशिश करते रहे हैं। बीती महाशिवरात्रि पर कुछ हिंदूवादी लोगों ने गुपचुप तरीके से ताजमहल के पीछे स्थित मेहताब बाग पर तेजो महल शिव का जलाभिषेक किया था। सवाल नंबर 3, लड़कियों के दाढ़ी क्यों नहीं आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पुरुषों के गाल पर ही दाढ़ी क्यों आती है, महिलाओं को दाढ़ी क्यों नहीं आती है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज हम इसका वैज्ञानिक कारण आपको बता रहे हैं। स्त्री और पुरुष सभी के शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के शरीर में ज्यादा बाल होते हैं। एक सामान्य पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का 1/4 भाग पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे दाढ़ी निकलती है। यदि इसे रेजर से साफ नहीं किया जाए तो यह काफी बड़ी और घनी हो जाती है। दाढ़ी और आवाज में भारीपन की वजह से पुरुष महिलाओं से काफी अलग दिखते हैं। पुरुषों में दाढ़ी का निकलना उनके युवावस्था की पहचान होती है। इसके बाद उनके शरीर में बाकी अंगों का भी विकास होता है, जबकि महिलाओं में कुछ अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक मात्रा में होता है, इसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर महिलाओं से अधिक बाल निकलते हैं। एक स्टडी के अनुसार ज्यादातर महिलाएं दाढ़ी वाले पुरुषों को पसंद करती है, जबकि ऐसी महिलाओं की संख्या कम है जो बिना दाढ़ी वाले पुरुषों को पसंद करती है। पुरुष और महिला दोनों के हार्मोनों में काफी अंतर होता है। महिला में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन पाया जाता है, जिससे उनके बाकी अंगों का विकास होता है। महिलाओं में दाढ़ी तो नहीं निकलती, लेकिन उनमें कुछ दूसरे तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। उनका ब्रेस्ट और हिप्स बड़ा होता है। अरे फिर देख लीजिएगा। ज़्यादा बंद कर देना फिर। हाँ।